पंडित जी करते क्या हैं आप? हम तो भैया भगवान का भजन करते हैं, मन में जाप करते हैं। हम कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं? पढ़ाई हम किए हैं हाई स्कूल तक। अब आगे कहे नहीं पढ़े? राम जी कहे हुए हैं कि हाई स्कूल तक पढ़ो। फेल हो गए। हम बनाते हो वीडियो बना रहे हैं। पंडित जी आपको कैसे पता कि गंदी वीडियो बन रही है? अरे मोबाइल में क्या हो रहा है मैंने देखता ही नहीं हूँ। पत्नी को आई लव यू बोलिएगा। अरे आई लव यू बोलने। अरे बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अरे आई लव यू बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ना आई लव यू नहीं बोलेंगे? आई लव यू मतलब क्या होता है? जय श्री राम मतलब प्यार नहीं होता है? यज्ञोपवीत होता है तो बकरे की बलि दी जाती है। जो अगर बकरी नवरात्रा होता है तो दुर्गा माता को बलि चढ़ाई जाती है। अगर जो बलि दे रहे हैं वो सबसे बड़े मूर्ख है। कभी दुर्गा माता अपने बच्चों को बलि नहीं मांग सकते हैं। जो माता जो बलि मांग रही है वो माता नहीं और राक्षस है। राम जो है वो अश्वमेध यज्ञ किए थे। हाँ क्यों किए थे? अब ये तो हमको नहीं पता, आप ही बताइए। मैं राम भगवान को पढ़ चुका हूँ। मैं राम जी की पत्नी कहाँ की थी? वहाँ की थी, नेपाल की थी सीता माता। मैथिली नाम था क्या सीता का? अरे हमको बहुत कुछ पता है। अरे यार राम का रास्ता क्या है बताओ? राम का रास्ता यही है कि मान लो जब तक शादी नहीं होता है सभी को बहन के नजर से देखो। विष्णुत्तर पुराण जानते हैं अब हम ये नहीं जानते हैं। वेद के बारे में जानकारी है आपकी? वेद के हमको नहीं, आप बताइए कितने वेद हैं? हमको नहीं पता, आप बताइए। आप जो 10वीं में फेल हो गए उसके बाद कहते हैं बात कंट्रोल करेंगे, पता आपको कुछ है नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम राम मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं लगी रहती है। आंकड़े ये कहते हैं कि एक दिन में लगभग 50,000 से 60,000 श्रद्धालु राम मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए। राम मंदिर जब से बना तब से अलग अलग आंकड़े हैं। 12 करोड़ से 18 करोड़ के बीच का अनुमानित आंकड़ा है। श्रद्धालु आए राम मंदिर में, उन्होंने दर्शन किया। राम मंदिर फिर से चर्चाओं में है। चर्चा की जो वजहें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, और अच्छी क्या कहें, शर्मसार कर देने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि देश भर से जो श्रद्धालु आते और श्रद्धावश भक्तिवश दान करते थे, उस दान के साथ हेरफेर हुआ है। उस दान की चोरी हुई है, चंदे की चोरी हुई है, और इस वजह से राम मंदिर जो है चर्चाओं में है। राम मंदिर ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी चंपत राय हैं, उन्होंने इस्तीफा अपना टेंडर कर दिया है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा जो हैं, उन्होंने इस्तीफा जो है टेंडर कर दिया है। चर्चाएं बहुत सारी हैं। कुछ श्रद्धालु हैं जो हमारे साथ है। कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए हैं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हम राम मंदिर का दर्शन हो गया, उससे हम खुश हैं। राम मंदिर कब दर्शन करके गए हैं? अभी जस्ट दर्शन करके गए। पहले काशी विश्वनाथ किया, बाद में अयोध्या आए, राम मंदिर का दर्शन लिया। ये गफला जो हुआ है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, हम क्षमा चाहते हैं, पर मोदी से एक दिल से निवेदन है कि आपने मस्त राम मंदिर का डिजाइनिंग और वो अच्छा कर दिया। राम मंदिर मोदी डिजाइन कर दिया क्या? नहीं, सब उनका कामकाज वगैरह अच्छा है। चंदा वंदा दिए हैं आपके? नहीं दिया हम चंदा। हमारे पिताजी दिए थे, वो जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट था वहाँ पर हमारे पिताजी ने दान किया है। अभी कितना किया है वो हमें जानकारी नहीं है, पर सरकार से बहुत खुश है, इतना मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और वो किया। अभी जो ये मंदिर में आप दर्शन करने गए हैं तो दान पात्र में कुछ दान डाला है? हाँ डाला है, 100 रुपये डाले। 100 रुपये डाले? 100 रुपये। अच्छा एक बात बताइए, ये जो दान डालते हैं तो मन में क्या भावना रहती है, क्यों डाल रहे हैं दान? कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ दे। अभी तो बढ़िया ही है, पर और कुछ इम्प्रूव हो सकता है तो और कीजिए, ऐसा हमारा फैसिलिटी के लिए। फैसिलिटी और क्या फैसिलिटी चाहिए? जो हो सकता है वो बेस्ट करने की अपेक्षा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील कुमार। चलिए ठीक है। क्या हाल है सर? सब बढ़िया है सर। कहाँ से हैं? हमें रेरा बाजार जिला बलरामपुर से। बलरामपुर से मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं? दर्शन के लिए आए। हो गया दर्शन? दर्शन हो गए। कब, सुबह हुआ कि शाम को? नहीं, अभी अंदर तो दर्शन करने नहीं गए हैं, बाहर से ही दर्शन किए हैं। परसों के ही आए हैं। अच्छा, कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं हम यहाँ पर। ऐसे हमारा उद्देश्य है संत की ऐसे सोच अपनाएं, अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। ऐसे हम सोचते हैं कि अपने पूरे भारत में सब लोग जो अंधकार में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए पहले सरकार को ये चाहिए कि पहले तो जीव हत्या बंद कर देना चाहिए, और जो भी नशा हो रहा है ये नशा बंद करना चाहिए। नशा तो राम पथ पे भी खूब बिकता है। नहीं तो ये तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गुटखा खा के थूक रहे हैं लोग, और बीड़ी सिगरेट पी करके गांजा पी करके उड़ा रहे हैं। इससे तो उनकी प्रदूषण हो रहा है, लोग को कैंसर हो रहा है, और दारू पीने से कितने लोग को बीमारी हो जा रही है, मर जा रहे हैं। लेकिन इसी रामपथ पे बहुत सारे ठेके भी हैं, गुटखा वुटका दुकान है। सर क्या हाल है आपके? अरे तो ये सब कहाँ से हैं? बलरामपुर से। बलरामपुर से ही हैं आप? दर्शन के लिए आए हैं? जी जी। दर्शन हो गया? हाँ दर्शन हो गया। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा रहा। दान पात्र में कुछ दान डाले हैं कि ऐसे ही आ गए हैं? नहीं दान तो डाला ही जाएगा। अच्छा जी जी। कितना डाले हैं बता सकते हैं तो? अब वो तो स्वैच्छिक है, उसके बारे में। जी मतलब ठीक ठाक डाले होंगे? जी 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 जी। बढ़िया। जी जी जी। अच्छा क्यों डालते हैं सर दान? दान डालते हैं विकास के लिए। एक तो अपने धर्म का विकास हो, सनातन धर्म का विकास विकसित होना। भाई जैसे एक
पिता पुत्र को जन्म देता है, ऐसे धर्म ही जो है सृष्टि को चलाती है, मानव सभ्यता को विकसित करती है, संस्कृतवान बनाती है। और भगवान राम तो उसके वाहक हैं। अगर यहाँ ना दान किया जाए, इनकी कार्यों को ना बढ़ावा दिया जाए। आप शिक्षक हैं? जी जी जी। अरे क्या भाषा है सर आप। जी जी। इसीलिए हम पहचान गए। जी जी जी। अच्छा, दान देते हैं तो भावना ये रहती है कि जिस चीज़ में हमारा विश्वास है वो चीज़ और बढ़े। जैसे धर्म में आपका विश्वास है तो बढ़े। अच्छा, ये चंदा चोरी की जो खबरें चल रही हैं, सुनी आपने? जी बिल्कुल सुनी है। तो एक भक्त के तौर पे कैसा लगा? भक्त के तौर पे तो भाई आम जनमानस को तो धक्का लगेगा ही, लेकिन ये व्यक्ति विशेष का कार्य है। इससे बहुत ज़्यादा जो है भक्तों को या संस्कृत निष्ठों को, सनातन धर्म प्रेमियों को इसको बहुत मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। व्यक्ति विशेष को ये मान के जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। बाकी धर्म पे कोई आँच ना आया है ना आएगा। इससे पहले क्योंकि ना जो पूरा अयोध्या में राम मंदिर की बात जब चली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर ये मंदिर बनी, प्रतिस्थापना हुआ इसका, ज़मीनों का भी खूब घोटाला आपने सुना ही होगा कि एक ही समय में 10 मिनट के अंदर 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेचता है, मान लीजिए 2 करोड़ में, और वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर ट्रस्ट फिर उससे ज़मीन खरीद रहा है। तो ये भी कहा गया कि ज़मीन जो है ट्रस्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने मुनाफा खूब कमाया है। अब चंदे के साथ भी यही आ रहा है। आपने कहा ना, दान लोग अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन जब दान में चोरी होगी या जब ज़मीन का घोटाला होगा धर्म के नाम पर, तब तो दिक्कत होती है। दोषियों को कड़ी सजा दे जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति विशेष का कार्य है। कोई व्यक्ति कहीं चोरी कर लेता है या कुछ कर लेता है। आप टीचर हैं, एक चीज़ समझाने के लिहाज से बताइए, आप टीचर हैं, आपके स्कूल में मान लीजिए आपके क्लासरूम में, आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं वहाँ बच्चे शरारत कर रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, शरारत कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से अध्यापक की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चा शरारत क्यों कर रहा है, ठीक है ना, इसके तह में जाना चाहिए। अध्यापक का यही कार्य है कि उसको फिर ठीक करता है। ठीक बात, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई साल हो गए और अब ये निकल के सामने आया है। एक दिन की घटना नहीं है, एक बार की चोरी नहीं है, कई बार की थी। 100-200 करोड़ तक ये मामला जा रहा है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके चेयरमैन हो या उसके जनरल सेक्रेटरी हो चंपत राय, या फिर नृत्य गोपाल दास, या फिर कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी साहब हो, ये लोग क्या कर रहे थे? देखिए, एक चीज़ है कि जैसे कहीं की भी धार्मिक जो ट्रस्ट की व्यवस्थाएं हैं, इस पे तो थोड़ा सा मतलब ठीक से व्यवस्थित इसको करना चाहिए कि जो भी दान आ रहा है, चंदा आ रहा है, या जो लोग जो है धर्म से प्रेरित होकर उसमें सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, उसका व्यवस्थित रूप से सदुपयोग हो। इसकी व्यवस्था चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, आम जनमानस के माध्यम से, ये तो निश्चित रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए, इसमें कोई बोला। आप मुतमईन हो पाते हैं क्या कि जो भी आपने दान पात्र में डाला हो वो जिस सोच के साथ आपने डाला हो उसी में लगेगा? जी नहीं, ये तो आम जनमानस का विश्वास है, सबका विश्वास रहता है, विश्वास थोड़ा सा हिला रहता है। लेकिन ऐसे जब व्यक्तिगत रूप से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो ज़रूर लोगों को सोचना पड़ता है। इसलिए देखिए, उसकी आगे जांच भी होती है। यह कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था ज़रूर बननी चाहिए, प्रूफ व्यवस्था बननी चाहिए कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत ना आने पाए जिससे किसी जनमानस की भावना को ठेस न पहुँचे, हमारा धर्म बढ़ता रहे ठीक से। और ये तो प्रभु राम हमारे जो है सनातन के रक्षक हैं, इसको इन्होंने, उसकी आत्मा है, इन्होंने आगे बढ़ाया है उसको। बस उस आत्मा के नाम पे जो है वो भ्रष्टाचार ना हो। व्यक्तिगत जब भी व्यक्ति अगर कहीं दिक्कत हो जाती है तो उससे थोड़ा सी समस्या आ जाती है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के समस्या आने से कोई, हमको लगता है कि इसको तत्काल दूर करके भविष्य में ऐसी ना कोई दिक्कत हो, ऐसी व्यवस्था करके एक ट्रस्ट की व्यवस्थित रूप से पूरे देश में एक व्यवस्थित रूप से संचालन हो और सुचारू रूप से हमारा धर्म बढ़े, सनातन धर्म बढ़े। यही सबसे अपेक्षा है, आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि इसको इसी रूप मिले और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। धन्यवाद आपका। और सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए, अगर सकारात्मक सोच लाने के लिए एक काम और करना चाहिए भैया। जैसे हर एक मौजा में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाना चाहिए और हर एक इंसान भाई का जो बात कर रहे हैं फ़ोन पे, इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। और जो लोग भी लड़के लड़की आपस में अगर गंदा बात कर रहे हैं तो इन लोगों को तुरंत कैद में करना चाहिए, इन लोगों को अंदर करना चाहिए। ये राम भगवान जी का देश है, यहाँ पे हमेशा मतलब कौन क्या बात करेगा इस पे कंट्रोल होना चाहिए। इस पे कंट्रोल होना पंडित जी चाहिए। करते क्या हैं आप? हम तो भैया भगवान का भजन करते हैं, मन में जाप करते हैं हम, और गाड़ी भी चलाते हैं। अब यहाँ पे आए हुए, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान को ना मानता हो, उसका शासन आ जाए
और वो कह दे कि तुम क्या करोगे हम बताएंगे, तो अच्छा लगेगा? अरे उसका कभी शासन आएगा ही नहीं। राम भगवान जी का देश है, यहाँ पे राम राज ही आएगा और राम राज को आना ही राम चाहिए। राज्य में लोगों की बात, लोग क्या बात करेंगे, कंट्रोल होता है क्या? हाँ, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर गलत बात कर रहे हैं तो उनको सजा तुरंत मिलना चाहिए। यहाँ पे केवल सकारात्मक बात होनी चाहिए। यहाँ पे केवल राम भगवान जी का जो बताया हुए रास्ता है उसी पे सभी को चलना चाहिए। राम का रास्ता क्या है बताओ? राम का रास्ता यही है कि मान लो जब तक शादी नहीं होता है सभी को बहन के नजर से देखो। जब शादी होगा तभी एक धर्म पत्नी बनेगी। उसके पहले पत्नी बनाने के बारे में अगर कोई सोच रहा है, गंदा न्याज कर रहा है, तो इसको भी अगर फोन पे कोई बात कर रहे हैं तो इनको तुरंत कैद किया जाए, इनको सजा दिया जाए। कैद को फोन पे जो कोई बात कर रहा है सुनेगा कौन? सुनेगा, इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार को बैठाना चाहिए। अच्छा, देखो, सबका फोन का बात सुनते रहे तो आपकी मान लो शादी हो जाए, आप अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे होंगे, वो भी सुनेंगे फिर कंप्यूटर ऑपरेटर? नहीं तो वो सब अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। कोई इसमें गलत बात कर ही नहीं सकता। क्या गलत बात क्या करेगा इसमें? शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी तो नहीं हुई अभी। गलत अच्छा, बात। जब हो जाएगी तो पत्नी को आई लव यू बोलिएगा? अरे आई लव यू बोलने की- अरे बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अरे आई लव यू बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ना आई लव you नहीं बोलेंगे? आई लव यू मतलब क्या होता है? जय श्री राम मतलब प्यार नहीं होता है हम क्या? तुमसे प्रेम करते हैं, ये बोलिएगा? अरे ये बोलने को बोलेंगे तभी प्रेम होगा, उसके पहले प्रेम नहीं हो सकता है अच्छा, क्या? तो बात क्या करेंगे फोन पे? हाँ, जो काम की बात रहेगी वही तो बोलेंगे कि कोई जरूरी है गंदी बात करना। अरे हम प्रेम करते हैं, गंदी बात हो गई? नहीं तो जो गंदी बात कर रहे हैं उनको कैद किया जाए ना। मैं आपसे ये कह रहा हम हूँ। तो आपको कह रहे हैं, गंदी बात क्या होती है? गंदी बात होती है अभी जो बात कर रहे हैं लड़के लड़की आपस में अगर संबंध बनाने के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो इनको तुरंत उनकी यार 18 साल के हो जाएंगे, मान लीजिए बालिग हैं सब, उनकी अपनी इच्छा है। जब तक शादी नहीं होता किसी दूसरे के साथ में संबंध नहीं बना सकते। अच्छा, ये राम जी ने कहा ये है? राम जी ने कहा। कब कहा है? ये राम जी ने आज नहीं आज से कहा हुआ है, ये होना चाहिए। कब कहा? अरे हम कौन से अध्याय में कहा? आप तो भजन करते, बताइए। हम कह रहे हैं ना यही होना अरे चाहिए। आप कौन होते हैं? राम कहे तो माने, आप कौन होते हैं? राम ही कह रहे हैं। इतना आप मानिए। राम हैं? हम राम ही हैं, समझिए। बलरामपुर से हैं? हाँ, बलरामपुर से हैं। ए यार सही बता रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं आप। कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं? पढ़ाई हम किए हैं हाई स्कूल तक। अब आगे कहे नहीं पढ़े? राम जी कहे हुए हैं कि हाई स्कूल तक पढ़ो। फेल हो गए। ए महाराज, ध्यान आपका जो है लड़का लड़की की बात पर तो फेल ही ना होंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हमको सकारात्मक सोच पहुंचानी है। देखो अभी जो तो उनकी क्या सकारात्मक सोच है कि हाई स्कूल पढ़ के आगे मत पढ़ो क्योंकि फेल हो जाओगे, उसके बाद भजन करने लगो और फिर कहो कि लड़का लड़की क्या बात कर रहा है वो सुनो और कंट्रोल करो? बिल्कुल कंट्रोल करना। अरे पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना जो मेन होता है पढ़ाई उसको जरूरी करना है ना भाई। हाँ, मेन तो पढ़ाई क्या होता है? क्या? मेन पढ़ाई ये होता है कि जब मान लो माता पिता का सेवा करो, गौ माता का सेवा करो, जीव हत्या ना करो, अंडा मत खाओ, दारू मत पियो, नशा मत करो और तो उनकी नारी सम्मान करो। सबसे बड़ी ये सम्मान होती है। कोई जरूरी पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, किसी को गलत नजर से देखो, ये कोई पढ़ाई होती है? ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। जो अपने शास्त्र में लिखा है मेन पढ़ाई शास्त्र की होती है और शास्त्र की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। शास्त्र में तो मांसाहार लिखा हुआ है कि होता मांसाहारी है। अगर लिखा होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। कहीं पे लिखा बदलना पड़ेगा आपको? बिल्कुल बदलने का। अगर मांसाहारी अपने धर्म में, हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है, आप शास्त्र पढ़ लीजिए, किन्हीं भी आत्मा को हमारे वजह से दुख न पहुंचे, यही सच्चा धर्म है। विष्णुत्तर पुराण जानते हैं आप? हम ये नहीं जानते हैं। जानते क्या हैं आप? विष्णुत्तर पुराण सुने हैं कि नहीं सुने, ये बताइए। हम नहीं सुने हैं। आप मुझे नहीं सुने हैं बताइए ना? मुझे आप। विष्णुत्तर पुराण पढ़िएगा पंडित जी, उसमें हाँ। आपको पता पड़ जाएगा क्या क्या मामला है। वेद के बारे में जानकारी है आपकी? ये वेद के हमको नहीं, आप बताइए कितने मुझे। वेद हैं? हमको नहीं पता, आप लीजिए, बताइए। आप जो 10वीं में फेल हो गए उसके बाद कहते हैं बात कंट्रोल करेंगे, पता आपको कुछ है नहीं। नहीं पता हमको, जितना हमको पता होना चाहिए उस बात की जरूरत वेद में है ना। मांसाहार का जिक्र है? नहीं, वैदिक काल में मांसाहार होता था कि नहीं होता था? हम आप इस कहाँ समय- से हैं? हम है रेहरा बाजार से, गाजीपुर से भी हैं। मधुबनी, बिहार जानते? बिहार। हाँ, राम जी की पत्नी कहाँ की थी? वहाँ की थी। कहाँ की? नेपाल की थी, सीता माता। जनकपुर नेपाल की थी, बताइए। मिथिला की थी, बिहार से। अच्छा। अच्छा चलिए, नेपाल ही मान लीजिए, बिहार में भी वो इलाका आता है। मिथिला जो है, मिथिलेश जनक का नाम था ना, मिथिला के भगवान। और मैथिली, हाँ। मैथिली नाम था क्या सीता का? नहीं, सीता नहीं माता पता? का अरे नाम- पंडित जी आपको कुछ नहीं पता है, देखिए। अरे हमको बहुत कुछ पता है। अरे यार, नहीं, आपको जो सीता मेन- माता का जो- नाम नहीं पता पंडित जो जी को मेन देखिए मुद्दा है पता। मुझे वो पता अच्छा है मुझे। सुनिए, हाँ। अच्छा चलिए, मिथिला जो है वहाँ पे आपको पता है कि ब्राह्मण लोग जो हैं उनके यहाँ जब यज्ञोपवीत जानते हैं? हाँ, यज्ञोपवीत होता है तो बकरे की बलि दी जाती नहीं, जो अगर है। बकरी- नवरात्रा होता है तो दुर्गा माता को बलि चढ़ाई अगर जाती जो है। बलि दे रहे हैं वो सबसे बड़े मूर्ख है। कभी दुर्गा माता अपने बच्चों को बलि नहीं मांग सकती। हर एक जीव को जीने का हक है, जिए और जीने दे। अगर जो माता राम जो हैं- जो माता जो बलि मांग रही है वो माता नहीं, वो राक्षस है। अपनी काली माता दुर्गा माता कभी बलि नहीं मांग सकती। ये जो लोग गलत सोच फैला रहे हैं राम ना, जो हैं वो हाँ। अश्वमेध
सफेद यज्ञ किए थे, हाँ। क्यों किए थे? अब ये तो हमको नहीं पता, आप ही बताइए। पंडित जी आपको पता ही नहीं है कुछ? अरे तो आप मुझे बताइए ना। अरे हम आपको क्या बता, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि पत्नी जब आ जाए शादी कर लीजिएगा हाँ। तो उनको ये कहने में कि हम आपसे प्रेम करते हैं, गंदी बात नहीं है। तो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि गंदी बात है? हाँ। हम ये कहाँ कह रहे हैं गंदी बात है? आप अपने धर्म पत्नी के साथ में संबंध बनाइए, अगर दूसरे के साथ में सोचेंगे और संबंध बनाइए तो कोई देखता रहे। नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं आप ही कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मोबाइल में गंदी वीडियो बना रहे हैं, संबंध बनाते हुए वीडियो बना रहे हैं। पंडित जी आपको कैसे पता कि गंदी वीडियो बन रही है, बना रहे हैं? मतलब मोबाइल में मतलब आप देखते हैं? अरे मोबाइल में क्या हो रहा है मैंने देखता ही नहीं हूँ। देखते हैं ना? अरे देखता नहीं हूँ मैं, जानता नहीं हूँ क्या? तो कैसे पता? अरे मैं फंसने वाला नहीं हूँ, मैं हर एक समस्या का समाधान जानता हूँ, मैं हर एक रास्ता से निकलना जानता हूँ। पंडित जी सुनिए, उम्र क्या है आपकी? उम्र हमारी 26 साल है। 26 साल है ना? एक तो 11वीं 12वीं करिए, बहुत जरूरी है। नहीं, और थोड़ा सा राम को ही पढ़िए। मैं राम भगवान को ठीक पढ़ है? चुका हूँ। मैं क्या पढ़े हैं? राम का क्या पढ़े हैं मैं आप? इतना जानता हूँ कि क्या इनको सीता का नाम नहीं पता है? अरे यार, आप मुझे आप घुमा के बता रहे हैं ना। वैदेही कौन इधर थी? सुनिए पहले, वैदेही कौन थी? आप मुझे इधर सुनिए पहले। वैदेही कौन जिस थी? चीज की मुझे ये बात सुनिए पहले आप। अगर जो लोग संबंध बनाते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अरे आप अगर तो ये- संबंधों पे अड़ अरे गए यार। जो मेन मुद्दा है पहले उस पे आइए ना भाई यार। मेन मुद्दा मेरी बात सुनिए। अरे पंडित जी आप धर्म की बात बताइए ना अरे मैं हमको। धर्म की तो बात बता रहा हूँ, मैं धर्म की बात बता रहा हूँ। अगर जो बच्चे देख रहे हैं, अगर उनके मोबाइल पे आ नहीं बनता, आपको कैसे पता बनता? आप देखे होंगे ना? अरे बिल्कुल देखे हैं भैया। क्या क्यों देखते हैं? गंदी चीज मत अरे देखा अब फेसबुक पे ही आ जाता है तो क्या करें उसको, मतलब। तो फेसबुक पे आप क्यों? जब भजन कीर्तन आप करते हैं, क्या जरूरत है आपको फेसबुक? अरे अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आज से दुनिया यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ देखते देखते, मतलब दुनिया। इसीलिए हाई स्कूल में फेल हुए थे, हाँ, क्योंकि उस बिल्कुल वक्त नहीं। देख रहे थे। हाँ, चलिए अगर आप चालू करके रखिए, मंद मत करिए। अगर बात हो रही है तो बात पूरी होनी चाहिए। छोड़िए पंडित नहीं, जी। भैया सुनिए पहले, ये बंद होना चाहिए। नकारात्मक सोच फैलाती है, इसको बंद करना चाहिए। पंडित जी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए लोगों को अच्छे से। हाँ। जो काम करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको वेद का नाम पता नहीं, आप जो है बन के पंडित जी घूम रहे हैं। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं मुझे सब आप? हर बात में पता है, ठीक है ना? अच्छा बताइए ना, 4 वेद का नाम क्या है? अरे वेद कोई जरूरी है? वेद का नाम जानो तभी बात करो। अच्छा राम का जो वो राम के बारे में कहाँ पढ़ते हैं आप, कैसे पढ़ते हैं? हम राम के भगवान में हम उनका नाम जपते हैं और हाँ। उनके हम सोचते हैं अरे कि- राम के बारे में किसने क्या लिखा है? रामायण सुने हैं? हाँ, रामायण किसने सुने हैं। लिखी है? रामायण महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं। और दूसरी कथा कौन सी राम की बहुत प्रचलित है? अब हम तो रामायण ही जानते हैं। तुलसीदास सुने हैं? मानस नहीं पढ़े हैं। नहीं, पंडित जी 10वीं फेल हो गए, उसके बाद पढ़ना था। गुरुवार आप, हाँ, पंडित जी ऐसा बात मत बोलिए, ठीक है ना? अरे हम मजे में कह रहे हैं। नहीं, जिस चीज की जरूरत है अभी जहाँ से आप सरकार आप हो रहा राम है- की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस का आपको पता नहीं है पंडित जी। अरे यार, आप ऐसे कोई जरूरी है राम मानस जानो तभी बात करो।